चैप्टर 8 अहिंसा आनंद है। एक बार यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की भेंट वृद्ध व्यक्ति से हुई। सुकरात ने बातचीत दौरान उनके व्यक्तिगत जीवन में काफी रुचि ली। अंत में जाते हुए सुकरात ने गंभीर स्वर से जिज्ञासित होकर पूछा, आपका अब तक का जीवन खूब शानदार ढंग से बीता है, मगर इस वृद्धावस्था में आप क्या महसूस करते हो? वृद्ध ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं अपना दायित्व अपने समर्थ पुत्रों को सौंपकर निश्चिंत हूं। वे जो कहते हैं कर देता हूं, जो खिलाते हैं खा लेता हूं, यदि सलाह मांगे तो दे देता हूं। इस तरह निरपेक्ष शैली से जीता हूं। अगर वे भूलें करते हैं या उनसे गलतियां हो जाती हैं तो मैं चिंतित नहीं होता, इसलिए मैं सदा आनंदित रहता हूं। साइलेंट मैसेज यह है, अपेक्षा हिंसा है, दुख है, और निरपेक्षता अहिंसा है, आनंद है। आत्मा का स्वरूप निरपेक्ष है। अपेक्षा से ब्लेम गेम शुरू होती है, जो हिंसा के अखाड़े में खड़ा कर देती है और जीवन को दुखमय बना देती है। जिनवाणी का उद्घोष है, आकुलता हिंसा है, अनाकुलता अहिंसा है। जहां अहिंसा है वहां अनंत सुख है, जहां हिंसा है वहां अनंत दुख है। समझना यह है, अनंत सुख की इच्छा रखने वालों के लिए अहिंसा का उपदेश है। इसलिए अहिंसा भगवती के दर्शन करना और उसके स्वरूप को समझना आसान नहीं है। जिसका अनंत दुख भोगने का किनारा आ चुका होगा, उसे ही अहिंसामय जीवन आत्मसात करने का भाव जागेगा। एक बात तय है, जीवन में जो अशांति है, आकुलता है, वह प्रमाणित करती है हम अहिंसा से कितना दूर है, क्योंकि आकुलता का होना ही हिंसा है। हालांकि दूसरों को पीड़ा देना भी हिंसा है, मगर वह अहिंसा की संपूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि ऐसी हिंसा का त्याग करने से जो अहिंसा जीवन में आती है वह परिपूर्ण नहीं है। इसलिए जब तक आकुलता समाप्त नहीं होती तब तक अहिंसा प्रकट नहीं होती। याद रखना, आकुलता तब तक है जब तक राग द्वेष है। एक बार विचार करो, मनुष्य यदि आकुल व्याकुल है तो क्या होता है? यदि मन सदा बेचैन रहता हो तो क्या परिणाम आता है? क्या आकुलता में शांति है? कहा जाता है, जो बेचैन है वह दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देता। स्पष्ट है, आकुल व्याकुल व्यक्ति की जो चेष्टाएं होंगी उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। फलतः बाहर में द्रव्य हिंसा घटित होगी। हालांकि द्रव्य हिंसा में दूसरों की हिंसा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सावधान, भाव हिंसा के तले अपनी आत्मा का विनाश अर्थात स्वघात अवश्य होता है। इतना ही नहीं, उसका प्रभाव भी पूरे विश्व पर पड़ता है। समझने योग्य गहन तथ्य यह है, स्वयं को पीड़ित करने वाला यह न सोचे उसने मात्र अपना घात किया है, बल्कि उसने आसपास के सारे विश्व को भी दूषित किया है। भावों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जो दुखी होता है उसका प्रतिबिंब दूसरों पर अवश्य पड़ता है। तभी तो कहते हैं, एक व्यक्ति रोता है तो वह दूसरों को भी रुलाता है। इसलिए बी हैप्पी, सदा आनंदित रहो, क्योंकि आत्मा आनंद का घनपिंड है। इसलिए आनंद ही अहिंसा है और अहिंसा ही आनंद है। एक पल रुको और भावना भावो। आत्मा में अनंत सुख है, अनंत आनंद है और उसकी चाबी अहिंसा है।
ऐसा बोध प्रत्येक जीव को हो और वे सब उसे अपना सकें ताकि सबका सुख चैन शाश्वत रहे। यह मत भूलना, वास्तविक जीवन तो वितराग जीवन है। इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा की परिभाषा के रूप में जियो और जीने दो का संदेश दिया। इसमें भी पहले जियो कहा है। वास्तविक जीना राग द्वेष से मुक्त होकर जीना है। यही अहिंसा की सर्वोत्तम उपलब्धि है। ऐसा कभी मत सोचना मैं दुखी रहता हूं तो इससे दूसरों को क्या दिक्कत है। ऐसा मत मानना हम राग द्वेष कर रहे हैं तो अपने आप में तड़प रहे हैं, दूसरों को तो पीड़ित नहीं कर रहे। याद रखना, हिंसा का संपादन करता हमारा राग द्वेष का भाव है। आकुलता मात्र से जो अपने प्राणों का विघटन हुआ वह वास्तव में हिंसा है। रात दिन बेचैनी का अनुभव करना ही हिंसा है। शांति के अनुभव के साथ जो जीवन है उसका महत्व नहीं जानना भी हिंसा का ही पोषण है। हिंसा का जो वास्तविक स्वरूप जानेगा वही अहिंसा को प्राप्त कर सकेगा। जियो और जीने दो। निज आत्म तत्व ही आनंद से भरपूर है। ऐसी श्रद्धा करोगे तो हिंसा से एक दिन सर्वथा मुक्ति मिलेगी।